जय हिंद मित्रों, हिंदी पाठशाला में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विकास पाल आज आप सभी लोगों के लिए अभी हाल ही में हमारे भारत सरकार द्वारा एक एजेंसी और एक परीक्षा नामक बिल को पास कराया गया है। तो आज हमारा भारत देश बेरोजगारी की समस्याओं से जूझ रहा है। मानो यह समस्या हमारी सरकार और यहाँ की जनता के लिए एक चुनौती सा बन गया है। बाकी आपको बता दें कि वहीं नौकरियों की चाह रखने वाले हमारे हजारों करोड़ों युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जुटे हैं, उनके लिए भारत सरकार के सामने भी एक बड़ी समस्या थी। लेकिन अभी हाल ही में बुधवार को हमारे भारत सरकार द्वारा एक बड़ी सौगात को लेकर हमारे युवाओं के लिए लेकर आई है। बुधवार को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। वहीं सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से करोड़ों युवाओं को सीधे तौर पर फायदा होगा। मानो हमारे युवाओं के लिए एक वरदान साबित होगा। देश में फिलहाल युवाओं को कई अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं। अभी परीक्षाओं के लिए लगभग हमारे भारत देश में 20 भर्ती एजेंसियां हैं और इसी के साथ ही हमारे युवाओं को भी क्या करना पड़ता था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी। इसी के साथ ही हमारे सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि हमारे जो युवा होती हैं उन्हें नौकरी के लिए बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और अलग अलग नौकरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, जिससे हमारे युवा को परीक्षा के लिए कई जगह आना जाना पड़ता है। और जिससे इन सभी समस्याओं को देखते हुए उन्होंने बताया कि ये समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक फैसले में NRAG, जिसमें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली CET, हमारे करोड़ों युवाओं को लाभ मिलेगा इससे। फिर वहीं पर इसी फैसले को देखते हुए हमारे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि युवाओं को दूर दराज परीक्षा देने जाने में कई तरह जैसे यातायात, पैसे, भूख प्यास और अन्य दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिससे हमारे भारत सरकार द्वारा एक एजेंसी एक परीक्षा का जो फैसला है वह बेहतर कारगर साबित होगा। साथ साथ अभ्यर्थियों में जहां पर हमारी बच्चियां भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाती हैं तो उन्हें भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर सरकार के इस फैसले से हमारी बच्चियों को भी ज़्यादा से ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना होगा और हमारी जो महिलाएं हैं, जो हमारी बच्चियां हैं, जो हमारी बेटियां हैं, वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेंगी, जिससे कि जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें हमारे इन महिलाओं और बच्चियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देगी। और साथ साथ यहाँ पर जो अभी तक हमारे बच्चियों को रेलवे, SSC, बैंक आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी होती थी, उन्हें इससे भी क्या होगी, छूट मिल जाएगी। इसी के साथ ही अलग अलग जिले में जो परीक्षाएं होती थी वह कहाँ होती थी, अलग अलग जिले में होती थी, जिससे क्या होती थी, उन्हें परेशानियां होती थी। और वहीं पर अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उन्हें अलग अलग एजेंसियों द्वारा क्या होता था, भर्ती परीक्षाएं कराई जाती थी। और फिर उसी के साथ ही अलग अलग नौकरी के लिए उन्हें अलग अलग परीक्षा फॉर्म के लिए अलग अलग क्या देना होता था, शुल्क देना होता था। इन सब से मानो कि हमारे युवाओं को एक बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है कि जिससे कि उन्हें अब देखते हैं कि CET क्या है, मतलब कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ पहले क्या होता है, हमारे यहाँ पहले कह रहे हैं इस समय पर क्या होता है कि किसी भी परीक्षा या किसी भी नौकरी के लिए हमारे युवा को अलग अलग परीक्षाएं देनी होती हैं, जिससे वह उस नौकरी के लिए उसे अलग अलग शुल्क भी जमा करना होता था। लेकिन इन सभी समस्याओं को देखते हुए हमारे भारत सरकार द्वारा CET का गठन
अभी हाल ही में बुधवार को कैबिनेट मंत्रालय द्वारा पारित किया गया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को एक साथ कराएगी। अर्थात अब हमें सभी नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा ना दे करके खाली सीईटी की परीक्षा देनी होगी। सीईटी अर्थात कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम कहते हैं सामान्य पात्रता परीक्षा, जिससे कि क्या होगा कि हमारी जो अंक होंगे, जो प्राप्त अंक होंगे, उन्हीं के आधार पर हमें नौकरियां दी जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि हमें किन चीज़ों का लाभ होगा कि हमें अलग अलग जिलों में परीक्षाओं के लिए नहीं जाना होगा और हमें अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा और हमें अपने ही जिले में हमारे चयन अनुसार हमें क्या होगा, हमें परीक्षा केंद्र प्राप्त होंगे, जिससे कि हमें कहीं भी दूर जाने के बजाय अपने ही जिले में परीक्षा देने के लिए क्या होगी, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। और इसी के साथ ही जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, जिन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए दूर जाना पड़ता था और कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता था, उनके लिए भी यह एक मानो कि स्वर्ण काल जैसा हो जाएगा, जिसमें हमारी जो बहनें हैं वह भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रतिभाग होंगी। तो आप लोगों ने देखा कि क्या है सीईटी और हमारे सरकार के इस फैसले से क्या होंगे लाभ। तो धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली हमारी सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।